अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी चौथी बहू। बहुत समय पहले किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा था। अपने बेटे का उसने बड़े धूमधाम से विवाह किया। विवाह के बाद व्यापारी ने बहू से पूछा, अच्छा बहू, जरा एक बात तो बताओ, तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है? बहू ने कुछ सोचकर कहा, पिताजी, मौसम तो सबसे अच्छा सर्दी का होता है। व्यापारी बोला, क्यों भला, सर्दी ही क्यों? मौसम तो सभी अच्छे होते हैं। बहू बोली, नहीं पिताजी, मौसम तो सर्दी का ही सबसे अच्छा होता है। अच्छे अच्छे गर्म कपड़े पहनो, गरम गरम खाना खाओ। सर्दी में नींद भी बड़ी प्यारी आती है। फिर सर्दी की धूप की तो बात ही क्या। मुझे तो सर्दी का मौसम ही भाता है। व्यापारी को बहू की बात तनिक भी ठीक नहीं लगी। उसे बहू पसंद नहीं आई। कुछ समय बाद उस धनी व्यापारी ने अपने बेटे का दूसरा विवाह करने की सोची और एक सुंदर राजकुमारी के साथ उसका विवाह रचाया। जब बहू घर आई तो व्यापारी ने उससे पूछा कि बहू, तू ये बता कि सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? दूसरी बहू कुछ सोचकर बोली, पिताजी, मुझे तो सबसे अच्छा मौसम गर्मी का लगता है। व्यापारी तुनक कर बोला, भला गर्मी के मौसम में ऐसी क्या खासियत है? मौसम तो दूसरे भी अच्छे होते हैं। ससुर की बात सुन दूसरी बहू झट से बोली, नहीं नहीं पिताजी, मौसम तो गर्मी का ही अच्छा होता है। इस मौसम में हम खूब नहाते हैं। सर्दी के मौसम जैसी सीसी नहीं, न बारिश की किचकिच। हल्के फुल्के कपड़े पहनो और हल्का फुल्का खाना खाओ, आराम से रहो, और भला क्या चाहिए। व्यापारी को दूसरी बहू की बात भी अच्छी नहीं लगी। दूसरी बहू भी उसे पसंद नहीं आई। एक दिन व्यापारी घर में बैठा था। वो सोच रहा था कि घर में दो बहुएं आई और दोनों ही मेरी पसंद की नहीं हैं। क्यों ना बेटे का तीसरा विवाह रचाया जाए। क्या पता अब की बार मेरी पसंद की बहू मिल जाए। ये सोच व्यापारी ने कुछ समय बाद फिर अपने बेटे का विवाह बड़ी ही धूमधाम से एक मंत्री की बेटे के साथ किया। जब तीसरी बहू घर आई तो व्यापारी ने फिर वही सवाल उस बहू के सामने दोहराया, अच्छा बहू, जरा अब तू ये तो बता कि सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? पहले तो बहू बड़ी शर्माई, लेकिन जब व्यापारी ने कहा, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारे पिता के समान हूं। इस पर तीसरी बहू कुछ सोचकर बोली, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। मुझे तो सबसे अच्छा और सबसे प्यारा मौसम बारिश का लगता है। व्यापारी अंदर ही अंदर तिलमिला उठा और बोला, बारिश के मौसम में ऐसा क्या है? बाकी मौसम भी तो अच्छे होते हैं। तीसरी बहू बोली, नहीं पिताजी, बारिश के मौसम के तो कहने ही क्या। चारों ओर मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, रिमझिम बारिश होती है। बागों में झूले पड़ जाते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे तो आसमान से पानी बरसता देखना बहुत अच्छा लगता है। सचमुच पिताजी, बारिश के मौसम की तो हर बात ही निराली होती है। मुझे बस सिर्फ यही मौसम आनंद देता है। बेचारा व्यापारी तीसरी बहू की बात सुन मन ही मन बौखला उठा, पर करता भी क्या। उसे तीसरी बहू भी नहीं जची थी। वो वहां से चला गया। व्यापारी बड़ा उदास रहने लगा। तब उसकी पत्नी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो बोला, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस जरा काम धंधे की चिंता रहती है। वो मन ही मन अपनी तीनों बहुओं के बारे में सोच रहा था। उसने फिर से अपने बेटे का विवाह करने का निश्चय किया और एक ब्राह्मण की बेटी से अपने बेटे का विवाह करा दिया। जब चौथी बहू आई तो व्यापारी ने बड़े उदास स्वर में कहा, बहू, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तू मेरे सवाल का जवाब देगी? बहू बोली, पिताजी, आप सवाल पूछो तो सही, अगर मुझे जवाब आता होगा तो मैं जरूर दूंगी। व्यापारी बोला, देख बहू, मेरा सवाल सीधा सादा है, तू जरा सोच समझकर जवाब देना। बहू बोली, आप अपना सवाल पूछें, मैं जो भी जवाब दूंगी सोच समझकर ही दूंगी। व्यापारी बोला, तो ठीक है, तू मुझे ये बता कि सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? चौथी बहू ने बहुत सोच विचार कर कहा, पिताजी, ये कैसा सवाल है? मौसम तो सभी अच्छे होते हैं, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश। मुझे तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। हर मौसम के अलग अलग मजे हैं।
बहू की बात सुन व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से अपनी पत्नी और बेटे से बोला, आज इस घर में मेरी पसंद की बहू आई है। फिर पत्नी के बिल्कुल पास जाकर कहा, तुम पूछा करती थी कि मैं उदास क्यों रहता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं। देख लेना, मेरी ये बहू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। देखते देखते काफी समय निकल गया। एक दिन व्यापारी की चारों बहुएं कंकर पत्थर बीनकर पांचे खेल रही थी। व्यापारी ने अपनी बहुओं को कंकर पत्थर से पांचे खेलते देखा तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। भला इतने धनी व्यापारी की बहुएं कंकर पत्थर से खेलेंगी। उसने तुरंत अपनी बहुओं को 5-5 लाल रतन दिए और कंकड़ पत्थर उठाकर फेंक दिए। बहुओं से बोला, तुम कंकड़ पत्थर से खेलने की जगह इन 5 लाल रतन से खेला करो। बहुएं रोज पांचे खेलने के बाद पांचे वहीं फेंक देती, मगर चौथी बहू उन्हें उठाकर अपने पास संभाल कर रख लेती। एक दिन व्यापारी की बहुएं पांचे खेलने के बाद सारे लाल रतन वहीं फेंक कर चली गई थी। जब व्यापारी ने आकर ये देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। तभी चौथी बहू ने वे लाल रतन उठा लिए और उन्हें संभाल कर रख लिया। ये देख व्यापारी बहुत खुश हुआ और धीरे से बहू से बोला, मुझे तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, तू इस घर को संभालना। चौथी बहू ने ससुर की बातें सुन ली और वो धीरे से बोली, आप फिक्र मत कीजिए। एक दिन उस व्यापारी ने अपनी बहुओं से कहा, तुम लोग अपने अपने गहने मुझे दे दो, मैं इन्हें सुनार से मजवा लाऊंगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने जेवर गहने अपने ससुर को दे दिए। चौथी बहू को ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। उसने अपने जेवर नहीं दिए और ससुर से बोली, पिताजी, तांबा पीतल तो मजवाया जाता है, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन सोने चांदी के गहने जेवर को मजवाने की भला क्या जरूरत है। व्यापारी ने चौथी बहू से कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे गहने फिर कभी मजवा लाऊंगा। उसने तीनों बहुओं के जेवरों की एक पोटली बना उन्हें मजवाने के लिए रख दी। बदकिस्मती से उसी रात व्यापारी के घर में डकैती पड़ गई। घर के सभी लोग अपनी अपनी जान बचा वहां से भाग निकले। जब वे लोग जंगल में एक जगह इकट्ठा हुए तो व्यापारी ने अपनी पत्नी, बेटे और बहुओं से कहा, अगर तुम लोगों के पास कुछ है तो लाओ, उसे बेचकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। किसी के पास कुछ नहीं था। वे सब तो जैसे तैसे अपनी जान बचा घर से भागे थे। उनके पास तो कपड़े तक नहीं थे। व्यापारी और उसका बेटा चिंता में डूब गए। अब क्या होगा, कैसे होगा? कपड़े तो छोड़ो, खाने पीने का सामान लाने का भी रुपया पैसा नहीं है। अब क्या करें और इस हालत में कहाँ जाएं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वे परेशान थे। चौथी बहू से अपने परिवार की यह दशा देखी नहीं गई। उसने अपने पति और ससुर से कहा, आप दोनों दुखी न हो, मेरे पास 5 लाल रतन हैं जो पिताजी ने हमें पांचे खेलने को दिए थे। ये कह उसने तुरंत अपनी कमर में खोसी थैली निकाली और उसमें से लाल रतन निकालकर अपने पति और ससुर को दे दिए। ये देख दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। उसमें से एक लाल रतन रखकर बाकी 4 लाल रतन बहू को वापस कर दिए। व्यापारी अपनी बहू की बुद्धिमानी से बड़ा खुश था। उसने उसकी खूब सराहना की। व्यापारी वो लाल रतन लेकर शहर में गया, मगर ढंग के कपड़े न होने के कारण वो बेचारा किसी भी जौहरी की दुकान में घुसने की जरूरत नहीं कर पाया। वो बेचारा ऐसे ही चौराहों पर खड़ा हो आवाज लगाने लगा, लो लाल रतन ले लो, कोई है जो मुझसे ये लाल रतन खरीद सके। लोग व्यापारी को पागल समझकर उस पर हंसने लगे। भला लाल रतन भी कोई इस तरह चौराहे पर आवाज लगाकर बेचता है? तभी एक बड़े ही कंजूस और मक्कार जौहरी की नजर उस व्यापारी पर गई। उसने उसे तुरंत ही अपनी दुकान में बुला लिया और उससे लाल रतन दिखाने को कहा। जब व्यापारी ने उस जौहरी को वो लाल रतन दिखाया तो वो दंग रह गया। लाल रतन बहुत कीमती था। उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने व्यापारी से लाल रतन लेकर अपने पास रख लिया। ये देख जब व्यापारी ने अपना लाल रतन वापस मांगा तो जौहरी ने उसे डपटते हुए कहा, कौन सा लाल रतन और कैसा लाल रतन? तू पागल है क्या? क्या तेरे बाप ने भी कभी लाल रतन देखा है? जा चल भाग यहां से, वरना अभी सिपाहियों को बुलाकर तुझे पकड़वा दूंगा। न जाने कहां से आ टपका है। ये कहते हुए उस दुकान से उसे बाहर निकाल दिया। व्यापारी अपना कीमती लाल रतन गवाकर बड़े दुखी मन से अपने परिवार के पास लौट आया। अपनी पत्नी, बेटे और बहुओं को अपना सब हाल कह सुनाया। व्यापारी का बेटा अपने पिता का ये हाल देख
अपनी पत्नी से दूसरा लाल रतन ले शहर पहुंचा। दुर्भाग्य से वो भी उसी मक्कार जौहरी की दुकान पर जा पहुंचा। उसने जौहरी को लाल रतन दिखाया। लाल रतन देख जौहरी बड़ा खुश हुआ। लाल रतन उससे लेकर उसको भी उसके पिता की तरह धक्के दे दुकान से बाहर निकाल दिया। चौथी बहू अपने पति का भी यह हाल देख बड़ी दुखी हुई। उसने अपने पति ससुर को धीरज बंधाते हुए कहा, आप लोग दुखी और उदास मत हो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो ससुर से बोली, पिताजी अगर आप कहें तो मैं शहर जाकर लाल रतन बेच आऊं। व्यापारी पहले तो संकोच में पड़ गया और बोला, बहू तू उस अनजान शहर में अकेले कैसे जा सकती है? तुझे पता नहीं वहां कैसे कैसे दुष्ट और मक्कार लोग हैं। वो तुझे औरत जान तुझसे भी लाल रतन ठग लेंगे। पर चौथी बहू ने कहा, पिताजी आप मुझे एक मौका तो दे, आप डरे नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा और न ही लाल रतन मुझसे कोई ठगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात मान लें और मुझे जाने दीजिए। बहू की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। शहर पहुंचकर उसने सबसे पहले धोबी से बढ़िया मर्दाने कपड़े किराए पर लिए और उसे पहन मर्दाना भेष बना लिया। फिर वो एक घोड़े वाले के पास पहुंची। घोड़े वाले से एक बढ़िया घोड़ा किराए पर लिया। उसके बाद घोड़े पर सवार हो जौहरी बाजार पहुंची। जौहरी बाजार में वो इधर उधर चक्कर लगाने लगी। बाजार के सारे जौहरियों में हलचल मच गई। वो धूर्त और मक्कार जौहरी उसके पास आया और उससे पूछा, श्रीमान आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपको कुछ आपकी सेवा कर सकता हूं? चौथी बहू ने अकड़कर रौबीले अंदाज में कहा, अरे भाई हमें कुछ लाल रतन खरीदने हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि किस जौहरी के पास बढ़िया और कीमती लाल रतन मिलेगा? जौहरी ने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान कृपया आप मेरी दुकान पर चलिए, मेरे पास एक से एक बढ़िया व कीमती लाल रतन है, यकीनन आपको वो पसंद आएगा। चौथी बहू उसके साथ उसकी दुकान पर गई। वो जौहरी ने उसे लाल रतन दिखाया। चौथी बहू ने लाल रतन देखकर कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे कैसा लाल रतन खरीदना है। तब जौहरी ने वे दोनों लाल रतन दिखाए जिसे उसने व्यापारी और उसके बेटे से हथियाया था। दोनों लाल रतन देखते ही वो तुरंत पहचान गई। उसने जौहरी से दोनों लाल रतन की कीमत पूछी। जौहरी ने लाल रतन की कीमत बहुत ज्यादा बताई। तब उसने अपने पास से 3 लाल रतन निकालकर दिखाए और कहा, हमारे पास भी इसी तरह के 3 लाल रतन हैं। अगर हम इसे तुम्हारे पास बेचें तो क्या तुम इतनी ही कीमत दोगे? मक्कार जौहरी झेप गया। उसने तुरंत बड़ी चालाकी से कहा, आपके लाल रतन मेरे लाल रतन से घटिया हैं। तब पुरुष भेष वाली बहू ने कहा, अगर मेरे लाल रतन आपके लाल रतन से घटिया निकले तो मैं ये लाल रतन तुम्हें मुफ्त में दे दूंगी। तुम लाल रतन की पहचान करवाने के लिए तुरंत ही दूसरे जौहरियों को बुलवाओ। उसे मजबूर होकर लाल रतन जांचने के लिए दूसरे जौहरियों को बुलवाना पड़ा। उन सभी ने 5 लाल रतन को जांचा। 5 लाल रतन एकदम एक जैसे थे। सभी व्यापारियों ने कह दिया कि 5 लाल रतन बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें जरा भी फर्क नहीं है। तब उसने जौहरी को धमकाते हुए कहा, तुमने ये दोनों लाल रतन मेरे आदमियों से छीने, तुम ये मुझे दे दो वरना मैं अभी सिपाहियों को बुलाता हूं। मक्कार जौहरी अपनी सारी चालाकी भूल गया। अब उस जौहरी की एक न चली तो वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा। उससे माफी मांगते हुए बोला, मुझे मालूम नहीं था कि वे आपके आदमी हैं, इस गलती के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। जौहरी ने जो लाल रतन की कीमत बताई थी उसी कीमत पर उसने 1 लाल रतन उस जौहरी को बेच दिया। जौहरी ने मन मारकर उसे लाल रतन की ज्यादा कीमत दे दी और अपनी जान छुड़ाई। चौथी बहू ने बाकी 4 लाल रतन अपने पास ही रख लिए। घोड़े वाले के पास जाकर उसने घोड़ा लौटा दिया। फिर उसने खाने पीने का सामान और कपड़े खरीदे और उसके बाद उसने धोबी के पास जाकर किराए के कपड़े लौटा दिए। वो सारा सामान लेकर अपने परिवार के पास जंगल में लौट आई। उसे देख ससुर ने कहा, बहू हमें तो तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम पर कहीं कोई विपत्ति ना आ पड़ी हो, यही सोच सोचकर हम सब बहुत परेशान हो रहे थे। ये सुन बहू ने हंसते हुए 4 लाल रतन और खाने पीने का सामान और कपड़े ससुर के सामने रख दिए। ये देख व्यापारी अपनी बहू की समझदारी से बड़ा खुश हुआ। उसे बहू पर बड़ा गर्व भी हुआ। बाकी तीनों बहुएं एकटक उसे देख रही थी। वे चकित थीं और उनके मुख पर प्रशंसा के भाव थे। सब लोग खा पीकर जब वापस अपने घर आए
तो उन्होंने देखा कि डकैतों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। वे उनका सारा धन गहने जेवर आदि लूटकर ले गए थे। चौथी बहू ने उस दिन अपने गहने मांझने को नहीं दिए थे। उसने उन गहनों को पहन रखा था। अपने सारे गहने और चारों लाल रतन अपने ससुर को देते हुए उसने कहा, पिताजी, आप इन्हें बेचकर फिर से अपना व्यापार शुरू करें। बहू की बात सुन व्यापारी की आंखें भर आई। उसने सभी लोगों से कहा, देखो, यही मेरी पसंद की बहू है।